29 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन सुबह पता चला कि कुंभ में भगदड़ हुई है, इसलिए संगम स्नान का प्लान ड्रॉप कर गंगा घाट जाने का सोचा। घाट की ओर बढ़ते हुए कल के मुकाबले भारी भीड़ देखने को मिल रही थी और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर या रस्सी के सहारे चेन बनाकर चल रहे थे। वैसे ये क्या है अभी तक समझ नहीं आया। ये एंटीना जैसे बहुत से लोग लेकर घूम रहे थे। फिर गंगा स्नान के बाद बिना कुछ खाए घर लौटने के लिए निकल पड़े, लेकिन बस स्टैंड पहुंचना बहुत मुश्किल था। मेले की भीड़ से बाहर की भीड़ कई गुना ज्यादा लग रही थी और हर तरफ लोग और जाम दिख रहा था। मुझे नैनी ब्रिज होते हुए जाना था, लेकिन गलती से झूसी के आगे निकल गया। जब मोबाइल में नेटवर्क आया तब हमें पता चला कि हमें शास्त्री ब्रिज होते हुए जाना है, जो कि 40 किलोमीटर दूर था, जबकि हम 15 किलोमीटर पहले ही चल चुके थे। ऑटो बंद थे और बाइक वाले 2 से 3 किलोमीटर का 2000 रुपए मांग रहे थे। हमारी बॉडी की और मोबाइल की बैटरी दोनों डाउन थी। हम जैसे तैसे करके झूसी पहुंचे। अब यहाँ जो हुआ उस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ट्रिक आपको भीड़ में फंसने से बचा सकती है। मेरे पास इसका वीडियो नहीं है, इसलिए जो एक्सपीरियंस किया वही आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम शास्त्री ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे तब हमें एक चढ़ाई दिखी, तो भीड़ के साथ हम भी उस पर चढ़ गए। लेकिन तभी देखा कि ऊपर से भी भीड़ आ रही है, क्योंकि शास्त्री ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था। यानी दोनों तरफ पैक सिचुएशन, और हम कुछ लोग लगभग किनारे पर थे जिसके नीचे 5 फुट का गड्ढा था। अचानक कुछ लड़कों के ग्रुप ने धक्का मुक्की शुरू कर दी और मुझे लगा अब भगदड़ मच सकती है, क्योंकि अब हर तरफ से धक्का आना शुरू हो गया था और मैं गिरते गिरते बच रहा था। अब सफोकेशन से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने घबराकर अपने दोस्तों से कहा, विक्की लगता है हम गए। लेकिन फिर मैंने मन में सोचा कि इतने फुद्दू तरीके से तो नहीं मरूंगा। मैंने गहरी सांस ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि धक्का मत दो, सब आराम से निकल सकते हैं। हम सभी गंगा माई के दर्शन करने आए, किसी को कष्ट मत दो। अब ये आवाज जहां तक पहुंची वहां पे कुछ माहौल शांत होने लगा। फिर मैंने देखा वही लड़कों का ग्रुप जानबूझकर लोगों को धक्का दे रहा है, तो मैंने उन्हें जानबूझकर गाली दी ताकि उनका ध्यान मेरी ओर खींचे। इससे धक्का देना भी थोड़ा कम हुआ। मैंने प्लान बनाया कि अगर कुछ लोगों को पीछे मुड़ने के लिए कन्विंस कर लिया जाए तो नीचे उतरने का रास्ता बन सकता है। हमने कुछ लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ऊपर की ओर नहीं जाया जा सकता, आपको नीचे की ओर मुड़ना पड़ेगा। और जैसे ही कुछ लोग बात मानकर मुड़े, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और हमें देखकर बहुत से लोग नीचे उतरने लगे। हमने बाहर निकलकर सुकून की सांस ली, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें।